मैं रिंकू कुमार केपीएस अकेडमी पर से आपका अभिनंदन करता हूं और मैं एक तरफ से जो खिलजी वंश है उसको पढ़ा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को फायदा हो। और अब मैं उससे जो पहले पढ़ाया था मैंने वो अलाउद्दीन खिलजी के पूरे आक्रमण, मल्ल आक्रमण, मंगल आक्रमण, उत्तराधिकारी, दक्षिण अभियान, उत्तरी अभियान, शैर्य अभियान, विद्रोह और उसने कहाँ कहाँ पर कौन राज्यपाल बनाया था, तो इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में संपूर्ण वीडियो कंप्लीट है जो छोटे छोटे भागों में मैंने आपको बताया है। और अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो सुल्तान बना था उसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, इससे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी से पहले जो शासक था शिहाबुद्दीन उमर। ठीक है, कौन बैठाता था उसको? मलिक काफूर गद्दी पर बैठाता है और गद्दी पर बैठाने के बाद में सारी जो सत्ता है उसको अपने शासन को अपने हाथ में ले लेता है। कौन? मलिक काफूर, और केंद्रित कर लेता है, जिससे कि आगे चलकर क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो बड़ा पुत्र था खिजर खां, क्योंकि अलाउद्दीन जो खिलजी खिजर खां को उत्तराधिकारी बनाने के लिए और खिजर खां ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कई सैन्य अभियान में सहयोग किया था, जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद में अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी किसको मैं बनाऊंगा? खिजर खां को। लेकिन मलिक काफूर की काफी महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी और प्रभाव भी बढ़ गया था इस सल्तनत काल में जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी दबाव में आ जाता है, किसके? मलिक काफूर के में। और दबाव में आने के बाद में अपना छोटा जो पुत्र होता है जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा देता है, उत्तराधिकारी बना देता है। और दिल्ली की राजगद्दी पर फिर किसको बैठाता है मलिक काफूर? शिहाबुद्दीन उमर। और शिहाबुद्दीन उमर की माता एक हिंदू थी जिसका नाम था छत्रपाली देवी। और छत्रपाली देवी कौन थी? जो दक्षिणी राज्य में देवगिरी जो राज्य है उसका जो शासक था रामचंद्र देव, उसकी पुत्री थी छत्रपाली। अलाउद्दीन खिलजी ने उससे शादी की थी। और जब गद्दी पर बैठने के बाद में शासन प्रशासन सब किसके हाथ में हो जाता है? एक नाम मात्र को शिहाबुद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, पर उसका शासन और संरक्षक कौन बन जाता है? मलिक काफूर। तो मलिक काफूर क्या करता है कि मलिक काफूर जो शिहाबुद्दीन उमर की जो माता थी, जो हिंदू थी, जो आपकी देवगिरी राज्य की शासक की रामचंद्र देव की जो पुत्री थी, उससे मलिक काफूर शादी कर लेता है और सारा खजाना वहाँ से ले लेता है, जिससे कि छत्रपाली देवी को कारागार में डाल देता है। कौन? मलिक काफूर। और अलाउद्दीन खिलजी के दो पुत्र होते हैं जिसका नाम खिजर खां, जो उत्तराधिकारी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसका जो सहमत था अलाउद्दीन खिलजी का, वो चाहता था कि मैं उत्तराधिकारी खिजर खां को बनाऊं। तो वही खिजर खां और प्लस आपका सादी खां, इनकी दोनों की आंखों को फुटवाकर कौन? मलिक काफूर जेल में डाल देता है। और इसका तीसरा पुत्र था, क्योंकि ये बड़े थे ये दोनों, और इसका तीसरा पुत्र है कौन? मुबारक खां। ठीक है, मुबारक खां को मरवाने के लिए मलिक काफूर कुछ सरदार भेज देता है और मलिक काफूर को वो सरदार मिलते हैं, जिससे कि आपस में बात होती है और वही सरदार मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। ठीक है, मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। और मलिक काफूर जो उसकी मलिक काफूर की हत्या हो जाती है, जो मुबारक खां हत्या करवा देता उन्हीं सरदारों से जो मुबारक खां को मारने आए थे। तो फिर ये क्या करता है कि ये राजगद्दी पर बैठता है, और राजगद्दी पर सिंहासन पर बैठने के बाद में किस नाम से? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से बैठता है दिल्ली के शासन पर, जो सल्तनत काल में। और ये अंतिम शासक होता है खिलजी वंश का। एक बात ध्यान रखना कि ये अंतिम शासक होता है खिलजी वंश का। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक रहता है। इसे खलीफा को मानता नहीं दी थी। ठीक है, इस सुल्तान ने ये क्या है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा को मानता नहीं दी थी और ये स्वयं खलीफा घोषित कर लेता है, मतलब स्वयं को खलीफा मानता है।
और इसी खिलाफत इसको खलीफा अल्लाह की उपाधि इसने धारण की थी। अब ये विपरीत करता है अलाउद्दीन के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, काफी बेशक टॉपिक ये छोटा है मुबारक शाह खिलजी, पर इसके कारनामे और कार्य इतने अच्छे होते हैं कि नंबर 1, जितनी अलाउद्दीन ने जमीन ली थी उलेमा सरदारों से, वो जमीन को ये वापस कर देता है। नंबर 2, बाजार अर्थव्यवस्था उसको भी बंद कर देता है। और नंबर 3, खलीफा के द्वारा जो खलीफा जो पता उलेमा द्वारा उसको भी ये मानता नहीं देता और स्वयं खलीफा बन जाता है। और उसके बाद में जो कठोर अध्यादेश थे अलाउद्दीन खिलजी के, उनको भी रद्द कर देता है, ठीक है। तो ये काफी काम करता है, उसके विपरीत करता है। अलाउद्दीन के जितने भी काम थे, कौन कौन से, कठोर अध्यादेश रद्द किए थे इसने, और खलीफा को मान्यता नहीं दी थी, और जो जमीन थी उसको वापस कर देता है ये। और जमीन वापस करने के बाद में ये बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो समाप्त कर देता है, और जिसके नाम से इसको क्या बोला जाता है, उल इमाम या उल इमाम या खिलाफत अल्लाह की उपाधि धारण करता है। कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब एक अभियान होता है इस सरकार में मुबारक शाह खिलजी के साथ में, गुजरात अभियान, ठीक है। गुजरात अभियान पर ये किसको भेजता है, आइन उल मुल्क को भेजता है गुजरात अभियान के लिए। और अभियान क्रम जब गुजरात अभियान के लिए जब भेजता है, जो आइन उल मुल्क गुजरात आक्रमण करता है, तो ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं कौन, गुजरात। और इसमें अधीनता स्वीकार करने में आइन उल मुल्क का काफी बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि ये सेनापति होता है जो सुल्तान मुबारक शाह खिलजी को भेजता है, किसको भेजता है, गुजरात अभियान के लिए, आइन उल मुल्क। और आइन उल मुल्क सफल हो जाता है, क्योंकि ये गुजरात की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और ये सफल भी आक्रमण हो जाता है, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी का। उसके बाद में सुल्तान स्वयं देवगिरी राज्य पर आक्रमण करता है, और इस अभियान का ही स्वयं ये सेनापति स्वयं को सेना को कंट्रोल करता है कौन, मुबारक शाह खिलजी। और देवगिरी राज्य अभियान पर गया था, उसने देवगिरी के शासक हरपाल देव को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। ये हरपाल वही है जो आपका रामचंद्र देव का ये दामाद था, ठीक है। तो शंकर देव की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है आक्रमण में जो युद्ध होता है, और उसके बाद में इसका जो दामाद, उसका लड़का नहीं था, दामाद है हरपाल देव को अलाउद्दीन खिलजी इसका शासक बना देता है, कहाँ का, देवगिरी का। और उसके बाद में जब आक्रमण करता है देवगिरी पर मुबारक शाह खिलजी, क्योंकि गुजरात आक्रमण जो करता है आइन मुल्क करता है, कौन करता है, आइन मुल्क भेजता है कौन, मुबारक शाह खिलजी को सेनापति के बनाकर। तो उसी बाद में जब ये सफल हो जाता है और वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं गुजरात, तो गुजरात अधीनता स्वीकार कर देते हैं, तो उसी समय में दक्षिण भारत में देवगिरी राज्य पर स्वयं सुल्तान मतलब मुबारक शाह खिलजी जाता है, और किसको, हरपाल देव को पराजित कर देता है। और हरपाल देव पराजित करने के बाद उसकी हत्या कर देता है, ठीक है। और ये प्रथम ऐसा शासक था सल्तनत काल में जिसने देवगिरी राज्य को सल्तनत काल में मिलाया था, ठीक है। एक बार देख लें, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। यह खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान माना जाता है। इसने खलीफा को मान्यता नहीं दी थी, ठीक है, मैंने बताया था इसने खलीफा को मान्यता नहीं दी थी, बल्कि स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इसने खलीफा को मान्यता नहीं दी थी, बल्कि स्वयं को खलीफा घोषित किया गया था। और इसलिए इसको क्या उपाधि मिली थी, इसने जो उपाधि धारण की थी, खिलाफत अल्लाह, ठीक, खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह खिलजी ने पूर्व सुल्तान, जो इससे पहले सुल्तान था कौन, अलाउद्दीन खिलजी के सभी कठोर अध्यादेश रद्द कर दिए, लोगों की जब्त की गई जमीनें वापस कर दी गई, और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी समाप्त कर दी गई। इसने उल इमाम जो उपाधि, उल इमाम खिलाफत अल्लाह की उपाधि धारण की थी। किसने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने गुजरात अभियान पर आइन उल मुल्क को भेजा था, जो गुजरात को अधीनता स्वीकार कराने में सफल रहा था। उसके बाद में सुल्तान मुबारक शाह खिलजी स्वयं देवगिरी राज्य पर अभियान पर गया था। उसने देवगिरी राज्य के शासक हरपाल देव को पराजित करने के बाद में उसकी हत्या करवा दी थी, और देवगिरी राज्य को जीतकर सल्तनत में शामिल किए जाने वाला पहला सुल्तान था कौन,
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। देवगिरी राज्य को जीतकर, ठीक है, देवगिरी राज्य को जीतकर सल्तनत में शामिल किए जाने वाला पहला दक्षिणी राज्य कौन था? देवगिरी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में दक्षिणी भारतीय का पहला राज्य कौन सा है जो शामिल किया गया था और किसके शासन काल में? तो इसमें किसके शासन काल में? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और पहला दक्षिणी राज्य देवगिरी था जो सल्तनत में शामिल किए जाने वाला पहला राज्य देवगिरी। ठीक है, उसके बाद में इसने नाम परिवर्तन कर कर देवगिरी का क्या नाम धरा? कुतुबाबाद। क्या नाम धरा? कुतुबाबाद कर दिया। और इसको कुतुबाबाद को मतलब देवगिरी राज्य की जिम्मेदारी किसको सौंप दी? मलिक यकलाकी। किसको सौंप दी? मलिक यकलाकी। और नाम बदलकर क्या धर दिया? कुतुबाबाद। ठीक है, कि जुमाई सौंप दी। इसने अपने को क्या क्या बोला था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान बोला। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वयं तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। इसने अल वसीक बिल्लाह धर्म की प्रधान उपाधि धारण की थी। किसकी? अल वसीक बिल्लाह। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ग पृथ्वी के अधिपति का खलीफा, और खलीफा को अनुमति नहीं देती, स्वयं खलीफा बन गया था। गुजरात अभियान पर इसने मुल्क को भेजा, उसने दंडेश्वर कर दी और देवगिरी राज्य को स्वयं इसने आक्रमण किया, जिससे हरपाल देव की हत्या कर दी उस युद्ध में। और उसके बाद में उसकी जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई? जिसका नाम था मलिक यकलाकी। और देवगिरी राज्य का इसने नाम बदल कर क्या रख दिया? कुतुबाबाद कर दिया। और इसने अपने को अल वसीक बिल्लाह धर्म की प्रधान उपाधि देने की थी। और मुबारक शाह जो वजीर था खिसरो खां, उसने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी। और एक बात और है कि मुबारक शाह खिलजी ने शादी करी थी जो खिजर खां, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने खिजर खां की शादी किससे करवाई थी? देवल देवी से। देवल देवी कौन थी? कान, जो राजा कान था वो देवल देवी की पुत्री थी। कान की देवी शासक था गुजरात का। ठीक है, तो इससे शादी करवाई। उसके बाद में जब खिजर खां की मृत्यु हो जाती है तो खिजर खां और आपका सादी खां की आंख निकलवा लेती है, जिससे कि जेल में डाल देता। जेल में उनकी कारागार में मौत हो जाती है। कौन डराता? मलिक काफूर। ठीक है, इससे पहले तो देवल देवी पर शादी कौन करता है? ये आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शादी करता है। किससे? देवल देवी से। ठीक है, उसके बाद में जो देवल देवी शादी करता है, उसके बाद में जो खिसरो खां था ये हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान था। और उसी समय कहा गया कि इस्लाम खतरे में है। ठीक है, जब इसने हिंदू धर्म परिवर्तन मुसलमान था। कौन? खिसरो खां। पहले हिंदू था, उसके बाद में धर्म परिवर्तन करने के बाद में ये मुसलमान बन गया और कहा कि इस्लाम खतरे में है। उसके बाद में कुछ इतिहासकार जैसे जियाउद्दीन वर्णी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी से चरित्र दोस्त थे। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी चरित्र दोस्त थे। यह कभी भी महिलाओं के वस्त्र पहनकर दरबारों में आ जाता था। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। और देवगिरी राज्य को जीतकर सल्तनत में शामिल किए जाने वाला पहला दक्षिणी राज्य देवगिरी था। इसने इसका नाम बदलकर कुतुबाबाद रख कर दिया और मलिक यकलाकी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। किसकी? देवगिरी की, मतलब कुतुबाबाद की। उसने अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ग तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया था। उसने अल वसीक बिल्लाह धर्म की प्रधान उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह वजीर था खिसरो खां। ठीक है, ये हिंदू था पहले, इसने धर्म परिवर्तन करने के बाद मुसलमान बना था। तो 15 अप्रैल 1320 को हत्या कर दी। किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने, खिसरो खां ने। और ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। और इसने जो मुबारक शाह खिलजी ने, मतलब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने, जो खिजर खां की पत्नी थी देवल देवी, जो कान की पुत्री थी, तो इससे शादी की। और शादी करने के बाद में शादी की इससे, क्योंकि ये पीछे था, इसे पहुंच चुके हैं, इससे शादी की। क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था कि मुबारक
खान ने, मतलब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने किससे शादी की थी, वो कौन कौन थी? तो ये खिजर खां की, उसमें ऑप्शन था खिजर खां की पत्नी थी, या फिर ऑप्शन में और था खिजर खां की पत्नी थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देवल देवी नहीं था, तो खिजर खां की इसमें पत्नी था, क्योंकि एग्जाम ने मुश्किल से 15-17% उस एग्जाम में स्टूडेंट ने क्वेश्चन ठीक करा था। ठीक है, बहुत लोगों को पता है कि खिजर खां की पत्नी देवल देवी थी, जो कर्ण की पुत्री थी, जो कर्ण शासक राजा था उस कर्ण की पुत्री थी, जिसने दक्षिणी में गुजरात में हार जाता है। गुजरात में सड़क कौन देता है उसको? देवगिरी राज्य देता है। और 2 कारण भी बन गए थे देवगिरी राज्य में, क्योंकि एक तो उसने 2 साल से टैक्स नहीं दिया था, उसके बाद में उसने शरण भी दे रखी थी, देवल देवी और कर्ण की को दे रखी थी। और आपने अलाउद्दीन खिलजी ने उससे शादी कर ली थी, पत्नी हुई छोड़ दी थी इसने, किसने? कर्ण खान ने से शादी कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से, तो वो बात अलग है। तो इससे शादी कर ली थी, और उसके बाद में खुसरो खां हिंदू धर्म परिवर्तन मुसलमान था एवं कहा कि इस्लाम खतरे में। एक बात और आती है कि इसमें जो पीछे था आपका, वो इसकी भी माता हिंदू थी। कौन था? आपका जो उमर था, शिहाबुद्दीन उमर, उसकी माता भी हिंदू थी, और आपका खुसरो खां की भी माता हिंदू थी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि हिंदू कौन थी, तो ये इसका बात ध्यान रखना पीछे भी। तो कुछ इतिहासकार बनने ने इसको क्या बोला है, क्योंकि ये ऐसा राजा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये चरित्र का काफी इससे चरित्र का दोस्त था। जियाउद्दीन वर्नी ने बोला है कि मुबारक शाह खिलजी चरित्र दोस्त थे, मतलब ये क्या करता था कि कभी भी महिलाओं के वस्त्र पहनकर, ठीक है, दरबारों में आ जाता था। ठीक है, और मुबारक शाह खिलजी का विश्वास पात्र था खुसरो खां नामक भारतीय मुसलमान था, वह धर्म बदलकर हिंदू से मुसलमान बना था, और उसने विश्वासघात करते हुए जहीरा नामक खुसरो खां के नाम से शासक घोषित किया था। ठीक है, जिसको नसरुद्दीन खुसरो शाह बोला जाता है। आगे जाकर को भी जहीरा एक नामक जगह है, सरदार द्वारा मुबारक शाह की खिलजी की हत्या करवा दी थी। मैं आपको बताता हूँ अभी। इतिहासकार वर्णी ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में क्या बोला है। एक काफी फेमस परिभाषा है, कथन है कि मुबारक शाह खिलजी चारित्रिक दोस्त था, क्योंकि इसका क्या था कि ये कभी भी महिलाओं के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था। ये इसकी, और वर्णी ने ही बोला है, और इसका ये एक चारित्रिक दोस्त था, जिससे कि आगे चलकर ये सब भयंकर परिणाम उसको भुगतना पड़ा। और इसका जो विश्वास पात्र मित्र था, और विश्वास पात्र जो वजीर था खुसरो खां ने ही इसकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, और हत्या करने के बाद में जो खुसरो खां था, जो मैंने बताया भारतीय मुसलमान था, जो हिंदू धर्म परिवर्तन का, हिंदू धर्म से मुसलमान बना था। और इसकी हत्या करवाने के बाद में, क्योंकि ये वजीर था किसका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का वजीर होने के बाद में भी इसकी हत्या करवा देता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या करवा देता है। और हत्या करवाने के बाद में ये स्वयं कौन राजगद्दी पर बैठ जाता है, मतलब अपने स्वयं को शासक घोषित कर देता है। और जो शासक घोषित कर देता है कौन? ये आपका खुसरो खां। ठीक है, जो एक हिंदू था, जो एक पहले हिंदू था और मुसलमान धर्म का कबूल करने के बाद में मुसलमान बन गया था। जब इसकी हत्या कर देता है, और हत्या करवाता है किस पर? एक सरदार होता है, सरदार का जो नाम होता है उसका जहीरा नामक सरदार। ठीक है, क्या था? जहीरा नामक सरदार के द्वारा इसकी हत्या कर देता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या होने के बाद में। और ये स्वयं को नासरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से शासक घोषित किया। ठीक है, इसने क्या करा, जब इसकी हत्या करवा दी, और हत्या करने के बाद में ये स्वयं को नासरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से शासक घोषित किया था इसने। मतलब जब हत्या हो जाती है राजा की, तो ये स्वयं अपने को शासक घोषित कर लेता है, और स्वयं को शासक घोषित करने के बाद में किसके नाम से? नासरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से। और ये नासरुद्दीन खुसरो शाह कब से कब तक शासन करता है? कुछ दिन तक शासन करता है, 15 अप्रैल 1320 से 5 सितंबर 1320 तक शासन करता है। और इसके बाद में इसका कुछ महत्वपूर्ण है नासरुद्दीन खुसरो शाह का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो इसलिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।